भक्ति मार्ग क्या है? भक्ति कैसे करें जो सीधा प्रभु से मिलन हो जाए? देखिए, भक्ति कोई करने का कार्य नहीं है। भक्ति जब भी फलित होती है जब कर्ता मिट जाता है। जब तक कर्ता मौजूद है वह भक्ति नहीं है। आज संसार में भक्तों की संख्या तो बढ़ती जा रही है। भक्त लाखों करोड़ों की भीड़ में है, परंतु अगर उसमें भक्ति ढूंढी जाए तो वहां आपको भक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम भक्ति का अर्थ ही नहीं जानते। लेकिन भक्ति के अर्थ को जानना इतना मुश्किल भी नहीं, क्योंकि यहाँ भक्ति का केवल एक ही अर्थ है, और वो है प्रभु का स्मरण। हमारे मन का असीमित पात्र, जिसमें न जाने कितनी इच्छाएं हैं, कितनी वासनाएं हैं। हम अपने मन में पूरे संसार को भर सकते हैं, परंतु वह फिर भी एक चीज अनुपस्थित रहती है, और वो है प्रभु का स्मरण, प्रभु की याद। बेशक तुम संसार की सभी चीजों को पालो, पर तुम्हें प्रभु ना मिले तो तुम्हें सब कुछ मिला हुआ व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि आपके द्वारा कमाया हुआ संसार का सभी धन, सभी कमाइयां शरीर के साथ साथ छूट जाती हैं, सब मिट जाती हैं। परंतु अगर तुम प्रभु को पालो, तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, और शेष तुम्हें कुछ भी ना मिले, केवल वह एकमात्र सत्य मिल जाए, तो समझो तुमने सब कुछ पा लिया। उसी एक को पा लेना समग्र को पा लेना है, और उस एक के खोने में ही सब कुछ खोना है। इसलिए आज संसार में जिस मनुष्य ने जितना अधिक पा लिया है, वह उतना ही भीतर से खाली है, खोखला है, बेचैन है। इसलिए आपने देखा होगा, दुनिया के जितने भी संपन्न इंसान हैं, जिनके पास सब कुछ है, किसी चीज की कोई कमी नहीं, पर वो उतने ही खाली होने की वजह से वह अपने को भीतर से और भरने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु सब कुछ भरने के बाद भी वह जगह रिक्त रह जाती है, जिसे केवल एक ही चीज भर सकती है, प्रभु का स्मरण। अब सवाल यह उठता है कि उस प्रभु का स्मरण करें कैसे? क्या निरंतर प्रभु का नाम जपने से भक्ति संपन्न हो जाती है? अगर मैं निरंतर राम राम करता हूँ, या हरि हरि करता हूँ, या शिव भक्त निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, तो क्या इस प्रयास से हमारी भक्ति सफल हो सकती है? तो जवाब है नहीं। अगर तुम निरंतर उस ईश्वर का नाम लेते हो, तो तुम केवल शरीर की ऊर्जा व्यय कर रहे हो। ऐसी याद का क्या फायदा जो केवल ऊपर से उठे? आज दुनिया की भारी भीड़ जिस प्रकार से प्रभु का स्मरण कर रही है, मुंह पर तो प्रभु का नाम चलता रहता है, परंतु उसके भीतर सारी वासनाएं उसे घेरे होती हैं। या मैं कहूं कि प्रभु का नाम ही इसलिए चल रहा है क्योंकि उसके भीतर तीव्र इच्छाएं, तीव्र वासनाएं हैं। उन वासनाओं और इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही ज्यादातर लोग उस प्रभु का स्मरण करते हैं। तुम अपने भीतर संसार को भर के होठों से उस ईश्वर का नाम लेते हो, तो तुम केवल स्वयं को धोखा दे रहे हो। ये भक्ति नहीं है। अगर तुम्हें शुद्ध भक्ति में उतरना है, तो तुम्हें अपने भीतर जाकर एक गहरी यात्रा करनी होगी। तुम्हें भक्ति योग वहां से साधना होगा जहां भीतर तुम्हारे प्राण मौजूद हैं, जहां तुम्हारा मूल स्वरूप है। ईश्वर का सुमिरन, उस प्रभु की याद, वो भक्ति वहां से उठनी चाहिए। अगर एक साधक की उस प्रभु के प्रति प्यास गहरी और सच्ची है, और वो भक्ति में उतरने की शुरुआत करता है, राम नाम जपता है, या श्री हरि ओम नमः शिवाय जपता है, तो ये उसे उसके भीतर ले जाने के लिए एक सीढ़ी बन सकती है। परंतु अगर तुमने सीढ़ी को ही पकड़ लिया, तो तुम गहरा नहीं उतर पाओगे। भक्ति योग में ध्वनि के माध्यम से उस प्रभु का स्मरण, ये भक्त का पहला चरण है। ये पहला चरण बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक छोटा बच्चा किताब पढ़ना सीखता है, और छोटे से अनार बड़े से आम पढ़ता है। वो आ को अनार से जोड़ता है, और बड़े आ को आम से जोड़ता है, फिर यह उसकी स्मृति में चला जाता है। पर जब उसे सभी अक्षर याद हो जाते हैं, फिर वह अनार और आम को छोड़ देता है। अब वो उसका अर्थ जान लेता है। अनार और आम तो केवल अक्षर को स्मरण रखने के लिए सीढ़ी मात्र थे। भक्ति मार्ग पर भी होठों और ध्वनि से लिया गया उस प्रभु का नाम अ से अनार और बड़े आ से आम जैसा ही है। और ये पहला चरण उन लोगों के लिए है जो भक्ति के बारे में कुछ नहीं जानते।
दूसरे चरण में जब एक भक्त अपने होठों से कंठ पर आ जाता है, तब उसके भीतर की यात्रा का दूसरा चरण शुरू होता है। जब एक भक्त के होंठ चुप हो जाते हैं, भौतिक ध्वनि रुक जाती है और कंठ में प्रभु का नाम गूंज उठता है, और ये गूंज निरंतर भीतर चलती रहे, और तुम किसी की भक्ति कर रहे हो, भक्ति मार्ग पर हो, तो तुम्हें दिखाना ही किसे है। अगर तुम भक्ति लोगों को दिखाते हो तो जानो तुम्हारा अहंकार तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है। और एक भक्त में तो अहंकार नाम की कोई चीज ही नहीं होती, बस ईश्वर की गूंज कंठ में चलती रहे। जब तुम ईश्वर का नाम मुख से जपना छोड़ोगे, तब तुम धीरे धीरे मौन में उतरोगे। अगर तुम अपने मुंह से ईश्वर को कितनी जोर से क्यों ना पुकारो, कितना ही क्यों ना चिल्ला लो, वो नहीं सुनेंगे, क्योंकि शब्द तो संसार के लिए बने हैं, संसार के लोगों के लिए बने हैं। ईश्वर तो निशब्द की भाषा जानता है। जब तुम शब्द से निशब्द में उतरोगे, तभी ईश्वर तुम्हारी पुकार सुनेगा। तो पहले होंठ, फिर कंठ, अब तुम्हें कंठ से नीचे जाना है, अपने हृदय पर। जब तुम्हें अनुभव होता है कि राम तुम्हारे हृदय में बसे हुए हैं, तब तुम चौथे चरण में प्रवेश करते हो, जहां साक्षी मौजूद है। जब तुम साक्षी में पहुंचोगे, तब तुम देखोगे कि तुम्हारे होंठ चुप हैं, मन चुप है। अब ना तो शाब्दिक उच्चारण है, ना ही मानसिक उच्चारण है, परंतु अब उस राम, उस ओम की गूंज तुम्हें निरंतर अपने भीतर से सुनाई देगी, अपने केंद्र से सुनाई देगी। यहां कर्ता बिल्कुल मिट जाता है। तब तुम जानना, तुम सच्चे भक्त बन गए, तुम्हारी भक्ति शुद्धतम हो गई। यही प्रभु का स्मरण है। अगर तुम एक बार भक्ति में इतना गहरा उतर गए, फिर तुम इससे छूट ना पाओगे। फिर ये स्मरण उठते बैठते, सोते जागते, तुम कुछ भी करो, फिर ये प्रभु का स्मरण निरंतर तुम्हारे भीतर चलता रहेगा। ये संसार मिट जाएगा, केवल शेष वो प्रभु ही बचेगा। तो इस प्रकार एक भक्ति योगी उस ईश्वर को पा सकता है, जिसे पाने के लिए तुम बार बार जन्म ले रहे हो।